ये खुदा का कलाम है, ये सच है। जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरे लिए है, मेरे घराने के लिए है, मेरे चर्च के लिए है। और आज जो खुदा मुझसे बात करेगा उससे मैं, मेरा घराना, मेरा चर्च यकीनन बरकत पाएगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। सो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, सिलसिलेवार स्टडी है एंड टाइम के ताल्लुक से, आखिर ज़माना के ताल्लुक से, कि एंड कब होगा। अल्टीमेटली एक दिन इस दुनिया ने खत्म हो जाना है। ना इंसान रहेगा, ना इंसान के कारोबार, हर चीज खत्म हो जाएगी। हत्ता कि ये जमीन और ये आसमान, ये भी ना रहेंगे। नई जमीन, नया आसमान। सो ये सारी बातें हम सीख रहे हैं, और खुसूसन दानियल की किताब में से हमने बहुत सी बातें सीखी। और उसमें आपने नोट किया कि एक वक्त आएगा, एक पत्थर गिरेगा, पांव पे लगेगा और वो मूर्त टूट जाएगी और दुनिया की ममलकतें, बादशाहतें खत्म हो जाएंगे और एक अब्दी बादशाहत कायम होगी। और ये अब्दी बादशाही किसी और की नहीं, ये बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदा की बादशाही है। ये खुदाबंद की बादशाही होगी। और ना सिर्फ खुदाबंद की बादशाही, बल्कि खुदाबंद के लोगों की भी बादशाही। दुआर बानी पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं? तेरी बादशाही, यही हम दुआ करते हैं। जब हम ये दुआ करते हैं कि तेरी बादशाही आए, देखना यह है कि वो कब आएगी। एक एतबार से हम ये कहते हैं कि उसकी बादशाही हमारे दिलों पर आ चुकी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक वो बादशाही है जिसका जिक्र हम मुकाशवा की किताब में देखते हैं, वो आना अभी बाकी है। मुकाशवा की किताब को, दानियल की किताब को जब डिटेल से पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं। पहली तीन अबवाब जो मुकाशवा की किताब में है, उसमें हमें चर्चेस के नाम मैसेज मिलता है, 7 कलीसियाओं के नाम। चौथे बाब में, 5वें बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद के लोग आसमान पर हैं। 6ठे बाब से लेकर 18वें बाब तक हमें पता चलता है 7 मोहरें खोली जाती हैं। और ये 7 मोहरें जब खुलती हैं तो 21 ट्रिबुलेशन के पीरियड में जजमेंट्स का आगाज होता है। 21 जजमेंट्स होती हैं, और ये वो जजमेंट्स हैं जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो गए। इंतहाई तकलीफ का समा होगा। लेकिन फिर इसके मोहरें खुले, चर्च, कलीसिया सुपरनैचुरली उठाई जाएगी, क्योंकि दूल्हा आसमान पर आएगा बादलों पर,
और कलीसिया अपने दूल्हा से मुलाकात करेगी और 7 साल मुसीबतों का आगाज जमीन पर शुरू हो जाएगा। इन 7 साल मुसीबतों के बाद एक और दौर शुरू हो जाता है। जब 7 साल मुसीबतें अरूज पर हैं, कलीसिया आसमान पर है, बनी इस्राईल गैर अक़वाम नॉमिनल मसीही वो है जो चर्च भी जाते रहे, कलाम भी सुनते रहे, इबादत भी करते रहे, हदिये भी देते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में यीशु को कबूल ना किया, बपतिस्मा ना लिया, इस बात का इकरार ना किया कि खुदावंद यीशु उनका शख्सी निजात दहिंदा है। ये वो लोग हैं जिनको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दूसरा मौका मिलेगा। और जब ये दूसरा मौका मिलेगा तो ये तकलीफ वाला मौका होगा, इंतहाई तकलीफ और करब की हालत होगी। और मुकाशवा की किताब में ही 13वें बाब में हमें इबलीस की ट्रिनिटी नजर आती है। जैसे बाप और बेटा और रूहुल कुद्स है, तो इबलीस ने एक अपनी ट्रिनिटी बनाई हुई है। बाप, बेटा और रूहुल कुद्स है। तो जब आप 13वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है अज़दहा, पुराना सांप, ये वही है जिसने आदम और हवा को बहकाया, इसलिए उसको पुराना सांप भी कहते हैं, अज़दहा भी कहते हैं, इबलीस और शैतान भी कहते हैं। और 13वें बाब में हमें पता चलता है कि खुदा का बंदा यूहन्ना ये कहता है, फिर मैंने एक हिवान को समुंदर में से निकलते देखा। ये इबलीस की ट्रिनिटी का दूसरा पर्सन है। पहले अज़दहा है और फिर एंटी क्राइस्ट है। और फिर एक बार फिर हमें पता चलता है, फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते देखा। एक और हैवान, ये और हैवान कौन सा है? ये झूठा नबी है। सो इबलीस की अपनी ट्रिनिटी है। जैसे बाप, बेटा और रूहुल कुद्स है, उसी तरह से अज़दहा, एंटी क्राइस्ट और झूठा नबी है। जब कौमों को तकलीफ होगी, बनी इस्राईल को तकलीफ होगी, नॉमिनल मसीहियों को तकलीफ होगी और बेचैनी, अफरा तफरी होगी, तो खुदावंद यीशु कलीसिया के साथ, आसमानी लश्कर के साथ, फौजों के साथ 19वें बाब में हमें पता चलता है, 11वीं आयत से ऑनवर्ड हमें पता चलता है कि आसमान से फौजें उतर रही हैं और खुदावंद यीशु फिजिकली, ज़ाहरी तौर पर ज़मीन पर उतरेगा और कौमों के साथ लड़ाई होगी और सारी कौमों को वो शिकस्त देगा। इबलीस को शिकस्त होगी और उसकी ट्रिनिटी को भी शिकस्त होगी। हालेलुया। जब इबलीस को, हिवान को, उसकी ट्रिनिटी को पकड़ा जाता है तो फिर हमें ये पता चलता है कि शैतान को बांध दिया जाता है। शैतान को बांध दिया जाएगा। उसके बाद फिर सिलसिला एक नया शुरू हो जाता है, जो हमारा मौजू है आज का मौजू। आज का मौजू क्या है? 1000 साला बादशाही। हमारी उम्र कितनी है? ज़बूर 90 के मुताबिक 70 या कुव्वत ज्यादा हो तो क्या 70 से पहले कोई नहीं मरा? जी, कई मर गए हैं। 70 से पहले कई मरे हैं, 2 साल के भी मरे हैं, 5 साल के भी मरे हैं,
2 महीने के भी मरे हैं, 30 साल के भी मरे हैं, जवानी की उम्र में भी मरे हैं, लड़कपन की उम्र में भी मरे हैं। ये एक उम्र की अमूमी हद मुकर्रर कर दी है, 70 बरस या कुव्वत ज्यादा हो तो। लेकिन किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया कि 70 पूरे करने हैं। जिसकी उम्र 70 हो जाती है, समटाइम वो ये गुमान करता है कि आप वादा पूरा हो गया। तो आपका क्या ख्याल है, जो 40 साल में चले गए हैं वो कहीं और निकल गए हैं? जो 40 साल से पहले ईमानदार इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं, क्या उनकी निजात नहीं हुई? निजात यीशु नाम के वसीला से है। यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी ना मरेगा। आमीन। जो यीशु पर ईमान लाता है, बेशक वो यहां से 30 साल में जाए, 40 साल में जाए, 50 साल में जाए, 60 में जाए, 70 में जाए, 80 में जाए, जिस मर्जी एज में जाए, वो हलाक नहीं होता। मौत का उस पर कुछ इख्तियार नहीं है। हालेलुया। जब आखिरी लड़ाई होगी 19वें बाब में 1000 साल बादशाहत का आगाज हो जाता है। 20वां बाब जरा खोलिए, पहली 3 आयात जरा पहले पढ़ेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब उसकी पहली आयत से। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अस्तहा यानी पुराने साम को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। आमीन। 1000 साल के लिए अजदहा को, इबलीस को बांध दिया गया। फरिश्ता जो आसमान से उतरा, उसके पास नंबर 1 कुंजी है, नंबर 2 जंजीर है। कुंजी खोलने के लिए है, जंजीर बांधने के लिए है। क्या खोला गया? अथाह गढ़ा। अथाह गढ़ा खोला गया। खोला किसने? फरिश्ता ने। और आज हम देखते हैं कि बदरू स्पेशलिस्ट, जो बदरू स्पेशलिस्ट हैं, वो इबलीस को अथाह गढ़े में भेजते हैं। ऐसे ही है ना? अथाह गढ़े में आज तक कोई नहीं गया। उसकी कुंजी फरिश्ता को दी गई कि वो खोले और अजदहा को बंद करे। बहुत से लोग जो बदरूहें निकालने वाले स्पेशलिस्ट हैं, आपने सुना होगा ये डायलॉग कि मैं तुझे अथाह गढ़े में बंद करता हूं। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आपको निकालने की अथॉरिटी है, अथाह गढ़े में फेंकने की अथॉरिटी नहीं है। वो आने वाले वक्त में होगा। कुंजी से खोला गया, जंजीर से बंद किया गया 1000 बरस के लिए, 1000 साल के लिए। आज इक़्तिदार की खातिर 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए दुनिया बेचैन है। दुनिया करब का शिकार है कि मुझे बादशाही मिल जाए, मैं इक़्तिदार ले लूं, मैं बादशाह बन जाऊं, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। खुदावंद के लोग याद रखिए, आपको 1000 बरस की बादशाही के लिए खुदा ने यीशु के नाम से नामजद कर दिया। जिन पर यीशु के खून की मोहर लग गई है, वो 1-2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, वो 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। हालेलुया। आप 1000 बरस के लिए बादशाही करने के लिए चुने गए हैं। इब्लीस को बंद कर दिया जाएगा 1000 बरस के लिए, और फिर लिखा है कि थोड़े अरसे के लिए इसको फिर खोला जाएगा। उसकी डिटेल बाद में हमें पता चलता है। बंद भी किया गया 1000 बरस, और
जब उसको बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर बादशाही का आगाज होता है। याद रखिए कि खुदा ने अपना मंसूबा यीशु के वसीला से आपके लिए पूरा किया है। यीशु के नाम से आपको 1000 साल बादशाही गिफ्ट के तौर पर मिल गई है, जो आपने अर्न नहीं की है। सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से आपको यह बादशाही मिली है। आइए जरा देखिए 1000 साल बादशाही का आगाज 4, 5वीं और 6ठी 3 आयत में हमें मिलता है। जरा सुनिएगा। 4 आयत से, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। आमीन। हालेलुया। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। क़यामत का मतलब कायम होना है, जिंदा होना है। हर एक मरता है, हर एक जिंदा किया जाएगा। दानियल की किताब में 12वें बाब में हमने ये सीखा था पिछली दफा, हर एक जिंदा होगा। और यहां पर जो हमें पता चलता है कि एक बड़ी फौज जिसको चर्च कहा जाता है, कलीसिया कहा जाता है, ये आसमान से उतरेगी और फिर तख्त लग जाते हैं। लिखा है लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौमों का, फरिश्तों का भी हिसाब करोगे? आप तख्तों पर बैठने वाले लोग हैं। जो यीशु को कबूल कर लेता है उसको अब्दी मिरास मिल जाती है। हालेलुया। अब यहां पर जब तख्त लग जाते हैं तो जो यूहन्ना देखता है उसको जरा देखिए, गौर से सुनिएगा। एक तो वो लोग हैं जो ऊपर से आए, और यूहन्ना खास तौर पर यह कहता है और मैंने उन की रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हिवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे पर ली। इसका मतलब है ये कौन लोग हैं? ये बनी इस्राइल। ये वो लोग हैं जो नामी मसीही थे, जिन्होंने इब्लीस की प्रस्तिश नहीं की, छाप नहीं लगवाई। यानी 7 साल मुसीबतों में से गुजरते हुए भी जो कुछ कलाम इन्होंने सुना था इनको याद आ गया और इन्होंने छाप नहीं ली। ये उनके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी होगी। यूहन्ना कहता है मैंने उनको भी देखा, उन रूहों को भी देखा। लेकिन अजीजों याद रखिए, जब आपका फिदिया हो चुका है, जब यीशु ने आपको अपने खून से खरीद लिया है, तो फिर आपको किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं होगा। आपकी जिंदगी यीशु के नाम से नामजद हो चुकी है। जब आप खुदावंद के लोग हैं, जब आप खुदावंद के नाम से चुने गए हैं, तो फिर हमें किसी भी तरह से कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हमारे नाम बर्रा की किताबे याद में लिखे जाते हैं। आमीन। खौफ उनको है जिनके नाम बर्रा की किताब में ना लिखे जाएंगे। पिछली दफा भी ये हवाला आपके सामने पढ़ा गया था, एक दफा फिर पढ़ लीजिएगा। इसी बाब में से 15वीं आयत।
15वीं आयत में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। पेशतर इसके कि ये आग की झील में डाले जाएं। जब हम इब्लीस को देखते हैं कि 1000 साल के लिए उसको बांधा गया, थोड़ी देर के लिए उसको फिर खोला गया, यानी 7वीं से 10वीं आयत तक जरा सुनिएगा। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। आमीन। 1000 बरस का आगाज होगा, इब्लीस को बांधा जाएगा, थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा, यानी 1000 बरस पूरे होने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको खोला जाएगा। इब्लीस जिसको अज़दहा कहते हैं वो गुमराह करता है, वो वर्गलाता है, उसने शुरू से वर्गलाने का काम किया, आज भी वर्गलाता है, फिर भी वर्गलाएगा। 1000 बरस के लिए उसको बांधा जाएगा, जब थोड़ी देर के लिए खोला जाएगा फिर वो अपना मिशन स्टार्ट कर देगा। उस वक्त वो कौमों को फिर उकसाएगा। जूज और माजूज का यहां पर जिक्र है। वो लड़ाई के लिए निकलेंगे, किसकी तरफ? अजीज शहर की तरफ जाएंगे। और अजीज शहर कौन सा है? अजीज शहर कौन सा है? जलाली शहर कौन सा है? जी, वो कौमें फिर उसकी तरफ भागेंगी। इब्लीस उकसाएगा, लेकिन आप 1000 बरस उस वक्त पूरे कर चुके होंगे। इब्लीस फिर उकसाएगा, आप बादशाही का मजा चख चुके होंगे 1000 बरस के लिए। इब्लीस कौमों को फिर उकसाएगा, फिर गुमराह करेगा, आप फिर लड़ाई करें, और वो फिर लड़ाई करेंगे। और फिर क्या किया जाएगा कि यहां पर उसकी ट्रिनिटी को हमेशा हमेशा के लिए आग और गंधक से जलने वाली झील में डाल दिया जाएगा। और यहां पर लिखा है 10वीं आयत में, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस, पुराना सांप, आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा। जब आप 1000 बरस पूरे कर लेंगे, उसके बाद इब्लीस को आग और गंधक से जलने वाली झील में डाल दिया जाएगा। तो पहले कहां पे था? 1000 बरस के लिए वो था गड्ढे में होगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। आग और गंधक से जलने वाली झील किन के लिए बनाई गई? जी जोर से बोलें। आग और गंधक से जलने वाली झील इब्लीस के लिए बनाई गई, आपके लिए नहीं बनाई गई। लेकिन के बाद भी तो है ना कुछ। लेकिन जो यीशु को कबूल नहीं करते हैं उनका ठिकाना भी वही होगा। जिन्होंने जीते जी यीशु को कबूल ना किया, लिखा कि उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला गया जहां वो हिवान जो 13वें बाब में है और झूठा नबी जो दूसरा हिवान है होगा, और वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अजाब में रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही देखिए जो 15वीं आयत हमने देखी है, लिखा है, और जिस किसी का नाम किताब याद में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में, यानी बनाया तो इब्लीस के लिए है, हिवान के लिए है, एंटी क्राइस्ट के लिए है, लेकिन
वो लोग भी जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, वो भी आग और गंधक से जलने वाली झील में डाले जाएंगे। कितनी तकलीफ है इन दिनों में। लॉकडाउन का आगाज हुआ, लोग परेशान हो गए। ऐसे ही है ना, 15 दिन के लिए बड़े परेशान। हर बंदा जो है ना वो चर्च की तरफ भाग रहा है। क्यों है जी, चर्च किदों खोलना है? बड़ी परेशानी। चर्च पता नहीं किदों खोलना है, चर्च पता नहीं किदों खोलना है। तो जब चर्च खोले तो फिर क्यों खान साहब ने थोड़ी सी रियायत बख्शी, लोगों को आज़ादी मिली, कारोबार खुल गए, जॉब्स बहाल हो गई। फिर तू कौन थे मैं कौन, फिर वैसे के वैसे। आज इस बात पर जरा सोचिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना खत्म नहीं हुआ, वैसे ही है। लाहौर आपको पता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। एहतियात मैंने और आपने करनी है। मत ख्याल कीजिए कि ये खत्म हो गया। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी खत्म किदों होएगा, भी तुसा करना की है। बार बार यही क्वेश्चन, पाली साहब किदों खत्म होना है, मैनू की पता, मैं छड़िया भी। अगर मैंने छोड़ा तो मैं आपको बता दूं कि इसकी लाइव इतनी है, नहीं कोई चेक तो करो। मैंने कहा बड़े बड़े खादम दुनिया में मौजूद हैं, उन्होंने प्रोफेसीज की हैं कि इस डेट को ख़त्म हो जाएगा, इस डेट को, आज तक ख़त्म नहीं हुआ। इंडिया में से, अफ्रीका में से, अमेरिका में से, नाम नहीं लूँगा, शायद आपने देखे हों। बहुत से लोगों ने ये दावे किए हैं कि इस डेट को ख़त्म होगा। क्या ख़त्म हो गया? जॉन पाइपर की बात सुनी है, जिसने ये कहा है कि हमारा खुदा कादर मुतलक है, वो कोरोना को ख़त्म कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद वो कादर मुतलक है। हालेलुया, वो कादर मुतलक है। ये छोटा सा एक टेस्ट है। कल से लाहौर सिटी में एक प्रेयर तहरीक का आगाज हुआ है। 24 आवर्स। शालीन ने भी रात को पार्टिसिपेट किया और मैंने भी पार्टिसिपेट किया। और मैंने जो टाइम दिया था 6 बजे का, पहले मैंने रात को दिया, फिर शालीम ने मेरे साथ एक्सचेंज कर लिया कि ये टाइम मैं ले लेता हूँ। लेकिन सुबह उठ के मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेहतर थी कि मैं वही ले लेना। मैं पूरी रात, नॉर्मली मैं डीप स्लीप जब सोता हूँ तो सो जाता हूँ, डीप स्लीप। लेकिन पूरी रात मैं जब भी करवट लेता तो मेरा ध्यान कहाँ जाता? घड़ी पर की टाइम होया। बिल आखिर 5:20 में मैं उठी बैठा। मैंने कहा बेहतर हूँ दुआ ही शुरू कर लो। मैंने फिर दुआ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये बेहतर है। सो वो लोग जो दुआ करना चाहते हैं 24 आवर्स में आप रब्ता कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा, आपको टाइम देंगे। 10 दिन की ये दुआ है। किस लिए? कि कोरोना ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो सकता है? चेक करके देख लो। 10 दिन तो क्या 20 दिन हम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जब तक खुदावंद की मर्जी है हम शफात करेंगे, ज़रूर करेंगे। खुदावंद ज़रूर अपना काम करता है, लेकिन खुदा की मर्जी के मुखालिफ हम नहीं चल सकते। हम दुआ ज़रूर करेंगे। अगर 16 फरवरी से आज तक खुदा ने आपको महफूज रखा है तो क्या आपका खुदा कादिर मुतलक नहीं है? हालेलुया। अगर आज तक आपको महफूज रखा है, आगे भी महफूज रखेगा। प्रेज़ लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, इस बात को आप याद रखिए
आग और गंधक से जलने वाली जेल बिल्कुल रेडी है। वहाँ इब्लीस, उसकी ट्रिनिटी और उसके चाहने वाले, इब्लीस के चाहने वाले उसके साथ जाएंगे। 1000 साला बादशाही एक लंबा अरसा है। वहाँ आपने अपने साथ ना घड़ी लेकर जानी है, ना सेल फोन। चले जाओगे बगैर फोन तो कि खड़ना जे नाल फोन शोन कोई नहीं जे उत्थे होना, इंटरनेट कोई नहीं, वाईफाई कोई नहीं। अगर जाना चाहते हैं 1000 साला बादशाही में तो ये सब कुछ नहीं होगा। फिर भी चले जाएंगे। जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। हालेलुया। और यीशु ही हमारा सब कुछ है। 1000 साला बादशाही आपके सुपुर्द की जाएगी आने वाले वक्त में। 1000 साला बादशाही जब पूरी हो जाएगी और इब्लीस को, उसकी ट्रिनिटी को आग और गंधक से जलने वाली झील में डाल दिया जाएगा, उसके बाद फिर एक और सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो है इटर्निटी, अबदियत। इटर्निटी के तलक से अगले संडे को मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से बातें शेयर करूंगा। यानी 21वां और 22वां बाब जो मुकाशवा की किताब में है, ये इटर्निटी का है। ना ये ज़मीन रहेगी ना आसमान रहेगा। ये कोठियाँ, ये बंगले, ये प्लाजे, ये बिल्डिंग्स, ये ऊंचे ऊंचे मीनार, ये सब ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप 1000 साला बादशाही के बाद इटर्निटी में दाखिल हो जाएंगे। अगली दफ़ा खुदावंद के फजल से इटर्निटी के बारे में सीखेंगे कि इटर्निटी में क्या कुछ होगा। 1000 साला बादशाही का मज़ा चखने के बाद आप अब्दुल्लाबाद खुदावंद के साथ इटर्निटी में चले जाएंगे और हमेशा हमेशा अपने खुदावंद के पास रहेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी और भरपूर बरकत दे और अपने फजल में और अपनी फेवर में इसी तरह से कायम और दायम।